हेलो एवरीवन, ईएमआरएस की टीजीटी इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी? तो भाई उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। देखो, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ रेलेवेंट चीज सपोर्टेड में देखना पड़ेगा भाई। तो इसके सपोर्टिंग में क्या है भाई? जो इसके इक्विवेलेंट एग्जाम होता है, किसका एग्जाम भाई? एनवीएस का एग्जाम। जो एनवीएस का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसके डाटा को हम एनालाइज करेंगे इससे। अब आप कोई किसी के दिमाग में आ सकता है भाई एनवीएस में तो फर्दर इंटरव्यू भी होता है, तो मेरे भाई हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि भाई आप वैकेंसी का डिफरेंस देखना और उसके बाद फिर कंपेयर करना। कुछ सारे फैक्टर्स होंगे, मैं सबको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप देखना ईएमआरएस टीजीटी इंग्लिश कट ऑफ के लिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को कंपेयर करना। मेरे भाई एनवीएस की वैकेंसीज हैं और ये ईएमआरएस की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखोगे आप तो यहां पर यूआर की 61, यहां पे 273, यहां पे ईडब्ल्यूएस की 14, यहां पे 67, यहां पे ओबीसी की 38, यहां पे 181, यहां पर एससी की 21, यहां पे 100, ये एसटी की 10 और ये 50। टोटल वहां पे 144 वैकेंसीज थी एनवीएस में, और यहां पर ईएमआरएस में जो आपकी टेंटेटिवली है वो 671 है। कहने का मतलब है लगभग 5 टाइम्स मान लो, वैसे 4.6 समथिंग 5 टाइम्स मान लो, ठीक है। इतनी आपकी वैकेंसीज है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होगी। अब मेरे भाई जो एनवीएस वाला जो एग्जाम हुआ था टीजीटी इंग्लिश का, भी जो रिसेंट में 2022 में हुआ था, उसमें इस 144 वैकेंसी के लिए इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट करे थे वो 724 बच्चे करे थे, जिसमें इंटरव्यू देने गए 564 बच्चे। अब मैं इस आपको बताऊंगा कि जो मिनिमम कट ऑफ कितनी थी जिस पे इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया था, जिसमें इंटरव्यू की कॉलिंग हुई थी। तो मेरे भाई एनवीएस रिटन कट ऑफ, जिसमें जो लास्ट कैंडिडेट था जो शॉर्टलिस्टेड था जो टीजीटी इंग्लिश के लिए, वो अनरिजर्व से 79.75 आउट ऑफ 120 मार्क्स, ठीक है भाई। इस पे उसको इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया था। ईडब्ल्यूएस का 71.25, ओबीसी का 72.25, एससी का 68.50, एसटी का 60.75, ठीक है भाई। ये लास्ट वो कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू की कॉलिंग हुई थी। अब आप देखना, अब भाई मैं बोलूंगा जो कट ऑफ बताऊंगा उसमें आप कहोगे हो सकता है सर ये कम कट ऑफ है, बट उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको देखना। सबसे पहले मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग होती है भाई एग्जाम में, ठीक है। आप कंपेयर नहीं कर सकते केवीएस से, केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स, भाई नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है। आप देखो ना, लगभग 5 टाइम्स तो नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो भाई अच्छे चांसेस है बच्चों के। लैंग्वेज की कट ऑफ में मैक्सिमम फेल, भाई आपको पता है जो आपकी इसमें 120 की पे तो मेरिट लगती है, बाकी 30 मार्क्स और होते हैं, जिसमें आपकी 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 मार्क्स की आपकी रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपको हर एक में 40% मतलब हर एक में 4 नंबर लेने होते हैं 10 में से, और आप किसी एक में भी फेल होते हो तो आप कंप्लीटली फेल माने जाते हो। तो मेरे भाई ये ना बहुत बड़ा पंगा है लैंग्वेज का, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे इसी में ही फेल हो जाते हैं। इसके बाद भाई वो वाला एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, और उस टाइम पे आपको पता है एनवीएस केवीएस में जो एप्टेक कंपनी ने हुआ है वो थोड़ा आपको सब पता ही है। तो इस बार ऑफलाइन हो रहा है तो ज्यादा चांसेस है फेयरली हो कंडक्ट। 65 + 15 का हो गया भाई, उसमें 80 मार्क्स में आपका वही दे रखा था आपका डोमेन नॉलेज। इसमें आपको फर्दर क्लियर कर दिया कि 15 मार्क्स को अलग से, मतलब 80 को बाइफरकेट कर दिया। 65 + 15 में पेडागोजी और केस स्टडी के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आएंगे, प्लस 5 क्वेश्चंस एनईपी 2020 के आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इससे भी, क्योंकि आपको पता है जो पेडागोजी या केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि उसमें आपके जो ऑप्शंस होते हैं 2 ऑप्शंस ऐसे देता है जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वहां पर आप एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आपकी कट ऑफ होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे पैरामीटर्स थे इसके हिसाब से। अब आपको ना देखो क्या कंपेयर करना, आप ध्यान से समझना कि 79.75 मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी का था, 120 में से ला रहा था, उसकी कॉलिंग हो गई थी जब कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था? जब 724 बच्चों को बुलाया गया था। अब इस 724 बच्चों को आप कंपेयर करो आप अपनी वैकेंसी से 671 से, तो मेरे भाई ये थोड़ा बहुत लगभग इक्विवेलेंट है इसके आसपास, बट है तो इसके आसपास, बट मैं मान रहा हूं कि ऑन अ सेफर साइड आप इसको थोड़ा सा और आगे लेते हुए अपनी जो आपकी तैयारी है उसको एनहेंस करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं आपको एक टारगेट देता हूं। देखो हर एक चीज का एक बेंचमार्क होता है भाई, ये स्टैंडर्ड है, हम इसको ये हमारा टारगेट है, इससे तो ऊपर रहना ही रहना है, ठीक
ठीक है भाई। आप जैसे टेक्स्ट बुक्स पे मॉक्स दे रहे होगे तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि भाई इससे तो ऊपर लानी ही लानी है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, और एग्जाम्स भाई इनका सिलेबस लगभग सिमिलर है, तो सीबीएसई पेपर बनाता है तो आपके रिलायबिलिटी रहती है। आपने रिलायबिलिटी पढ़ा होता है ना कि जैसे पहला एग्जाम दिया उसमें आपके मान लो 50 से 60% आ रहे हैं, तो आप दूसरा एग्जाम दोगे तो वो भी उसी तरीके से होने चाहिए 50 to 60 आए, तो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की, जिसका सबसे ज्यादा इंतराज है। तो भाई मेरी तरफ के से जो मैंने पूरा एनालिसिस करा है और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको 85 प्लस पे आप ग्रैब कर जाओगे जॉब। देखो मैंने बोला 85 प्लस पे यू आर ऑन अ सेफर साइड, सो और भी ज्यादा सेफ होने के लिए आप अपना टारगेट 90 ले सकते हो, ठीक है भाई। बट 85 इज अ रियली गुड स्कोर टू गेट अ जॉब, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टू हाई। बात करते हैं डब्ल्यूएस और ओबीसी की। आप देखोगे तो लगभग इनकी, आप किसी भी कोई भी पुराने रिजल्ट उठा दिए, इनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर होती है। तो ये आपकी 80 पे रहेगी, आप 80 पे आप बहुत ज्यादा सेफ हो। और एससी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी पे आप 75 पे रह सकते हो और एसटी पे आप 70 प्लस पे आप सेफ हो। तो भाई ये अपने इसके हिसाब से तैयारी करें, आप टेक्स्ट बुक पे मॉक्स दें और उसके हिसाब से आप एनालाइज करें कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, परसेंटाइल क्या आ रही है, आप कितने लोगों से आगे हैं, कितने लोग आपसे ज्यादा आगे हैं, ठीक है भाई। थैंक यू।